हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को रिसर्च पे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। पहले थोड़ा सा मैं रिसर्च थ्योरी पर बता दे रही हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मोटी मोटा 2 मिनट में। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं 100 MCQ कराऊंगी। इसके पहले भी एक मैंने रिसर्च पे कुछ क्वेश्चन अपलोड किया था, ये 2 वीडियो आप लोग देख लोगे तो जो भी 2 4 5 क्वेश्चन रिसर्च से बनेगा शायद आपका इतने में कंप्लीट हो जाए। मैं 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है कि 90%, 85% आप लोग का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाकी जो 10 15%, 20% बच रहा है आप लोग कहीं इधर उधर से देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, आज मैं आप लोगों का जीके जीएस का क्लास नहीं लगाई हूँ। कहोगे आप लोग क्यों मैम? क्योंकि आज जीके जीएस का कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो बुक मेरे पास नहीं है। ठीक है, और क्लास आप लोगों का ऐसे लगाना पड़ रहा है, तो खैर कोई नहीं, कभी कभी होता रहता है। शाम को 7 बजे जो क्लास चल रहा है उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। ठीक, आप लोग आंसर, मैं आंसर क्या करूँगी, आप लोग पढ़ो पहले। क्या है रिसर्च यानी अनुसंधान के मुख्य टॉपिक क्या क्या होते हैं। अनुसंधान यानी रिसर्च की परिभाषा, उसमें क्या क्या आता है। वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थित अध्ययन होगा, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना होता है और नई जानकारी का निर्माण होता है। भाई रिसर्च यानी अनुसंधान, हम क्या है नई नई जानकारी खोजते हैं। जैसे पहले दूध को कंप्लीट डाइट माना जाता था, लेकिन फिर रिसर्च हुआ, शोध हुआ, तब क्या पता चला कि विटामिन सी नहीं होता है और आयरन नहीं होता है। दो चीज का जब हमारे यहाँ अभाव है तो कैसे दूध को हम पूर्ण आहार मान लेंगे? भाई कंप्लीट डाइट हम क्यों मान लेंगे? उसमें ना आयरन पाया जा रहा है, ना विटामिन सी पाया जा रहा है, तो हम कंप्लीट डाइट कैसे मान लें, कंप्लीट संपूर्ण आहार कैसे मान लें? तो यही चीजें हैं, लेकिन ये कि मानने वालों ने जब मान दिया तो बाद में खंडन होता रहता है, जानते हो आप लोग। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है? आपने कहा मैं मीक से एक तरीके से जो शोध होते हैं, जो वैज्ञानिक बैठे हों वैज्ञानिक तरीके से जो शोध कर रहे हैं, समस्या समाधान ढूंढ रहे हैं, नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, ये किसके तहत होता है? तो सर्च रिसर्च में होता है, यानी अनुसंधान में होता है। ठीक है, अनुसंधान के प्रकार कितने प्रकार हैं, क्या है? तो आधार पर, फिर विधि के आधार पे। तो इस तरीके से पहले आधार के आधार पे क्या है, तो मूलभूत अनुसंधान यानी बेसिक रिसर्च होता है। ठीक, किसी भी चीज को सब लोग मूल से पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं। फिर अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान है यानी अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, फिर तीसरे पे क्या है, कार्यवाही अनुसंधान है यानी एक्शन रिसर्च है। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रकृति के आधार पे, या मैंने कहा हाँ ठीक, क्या है, प्रकृति के आधार पे। नेचर के आधार पे क्या है, वो वर्णनात्मक है यानी डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, रिसर्च जैसे हम लोगों का भी एलटी लिखेंगे हम लोग मेंस में, तो क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे। ठीक है, और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल है, इतिहास से रिलेटेड को रिलेट कर करके कि उस समय क्या था, आज क्या है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पक्ष भी देखेंगे। प्रयोगात्मक देखेंगे यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि ऐसे करने पे क्या हो रहा है, ये करने पे क्या हो रहा है। फिर हम सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे भी करेंगे। ये सब क्या है, प्रकृति के आधार पे रिसर्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, अनुसंधान प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस स्टेप इन रिसर्च। ठीक, समस्या की हम पहचान कर, ये अक्सर आता है क्रम लगाने के लिए, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ करके आप लोग नोट डाउन करके रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, अनुसंधान की प्रकृति है। अब यहाँ से एक एक पेज आप स्क्रीनशॉट, एक एक हेडिंग ले लेना। समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्या है, किसी भी समस्या की हम पहचान कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या है, साहित्य समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। किसी भी चीज़ का आप लोग जानते हो, रिव्यू लेते हैं, कोई भी सामान आता है आप लोग आपसे फ़ोन करते हैं, मैडम 5 स्टार दे दीजिएगा, मैं मैडम कैसा था, ये था वो था, ताकि अगले बार जब कोई खरीदने जाए। आजकल क्या हो गया है, आजकल किसी आप रेस्टोरेंट पे विजिट करने जा रहे हैं तो वहाँ भी लोग 5 स्टार देकर, अगर मान लो कहीं जोमेटो से खाना मंगाना है तो पहले लोग स्टार देखते हैं कि कितना स्टार लोगों ने दिया है। आपको कोई कपड़ा परचेज करना है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, पहले लोग क्या है, पहले लोग रेटिंग देख रहे हैं कि उनको क्या लोग कहे हैं, क्या उनके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो यही चीजें क्या होती है, रिव्यू है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, परिकल्पना निर्माण है यानी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना निर्माण होगा। फिर क्या है, 4 नंबर अनुसंधान डिजाइन है यानी रिसर्च डिजाइन है। ठीक है, फिर 5 नंबर पे क्या है, सैम्पलिंग है। 6 पे क्या है, डाटा संग्रहण है यानी डाटा कलेक्शन है। 7 पे क्या है, डाटा विश्लेषण है यानी डाटा एनालिसिस है। एंड 8 पे क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है, 9 पे क्या है, रिपोर्ट लेखन है यानी रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको देखना है। फिर क्या है, 4 नंबर पे परिकल्पना यानी
यानी हाइपोथेसिस है। क्या है? हाइपोथेसिस है। परिकल्पना का अर्थ, फिर परिकल्पना के प्रकार है। क्या है? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। ठीक है। क्या है? नल अल्टरनेटिव। क्या है? नल अल्टरनेटिव। फिर परिकल्पना के गुण कौन कौन से हैं? परिकल्पना के गुण क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अनुसंधान डिजाइन यानी रिसर्च डिजाइन क्या है? एक्सप्लोरेटरी, फिर क्या है? डिस्क्रिप्टिव, फिर एक्सपेरिमेंटल, फिर डायग्नोस्टिक। अभी पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा उसी का इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ। फिर अब यहाँ क्या है? सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग में क्या होगा? सैम्पलिंग मेथड है जिसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम है। फिर क्या है? स्टार्टिफाइड है। ठीक है। स्टार्टिफाइड है। फिर क्या है? स्टेटमेटिक है। फिर क्या है? क्लस्टर है। इस तरीके से फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आप लोग ये सब नोट डाउन करके रख लेना। कन्वेंश है। फिर क्या है? प्योर, नहीं, इसको क्या कहेंगे? प्योरपोसिव, नहीं परपोजिव। ठीक है, परपोजिव है। ठीक है। फिर क्या है? क्योटो है। फिर क्या है? स्नोबॉल है। ये सारी चीज़ें क्या है? तो आपने कहा मैम ये सैम्पलिंग है, यानी सैंपल हम कैसे कैसे चीज़ का, क्या क्या चीज़ों का हम लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डाटा संग्रहण तकनीक है, यानी डाटा कलेक्शन टूल्स है। ठीक है। तो डाटा हम कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे? क्वेश्चनायर विधि है, प्रश्नावली विधि है, यानी हम इस तरीके से पूछे कि आपने दिन भर में क्या खाया, आप कैसे कितने बजे खा लेते हैं, कितने खाने के बाद कितना देर बाद पानी पीते हैं, कब सोते हैं। ये क्या हो गया? प्रश्नावली मेथड हो गया। फिर क्या है? इंटरव्यू है, यानी साक्षात्कार लेना। फिर क्या है? ऑब्जर्वेशन है, यानी अवलोकन करना। फिर क्या है? शेड्यूल है। उसके बाद क्या है? टेस्ट एंड स्केल है। ठीक है। ये सब क्या है? तो डाटा संग्रहण की तकनीक है। फिर क्या है? डाटा विश्लेषण है, यानी डाटा एनालिसिस है। कैसे करेंगे? मीन है, मीडियन है, मोड है, आप लोग देखते हो अक्सर प्रश्न बनता है। स्टैंडर्ड डिवाइडेशन है। फिर क्या है? परसेंटेज है। फिर ग्राफ्स एंड टेबल है। ठीक है। आप लोगों ने देखा टेबल ऑफ फॉर्म में होता है ये सारी चीज़ें, मैं पहले आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन, यानी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग क्या है? कवर पेज होगा, फिर सारांश होगा, फिर परिचय होगा, उद्देश्य होगा, विधियाँ होगा, ये तो आप लोगों ने जान नहीं रहे होंगे। परिणाम है, चर्चा है, निष्कर्ष है, फिर संदर्भ सूची है। ठीक है। ये क्या है? इस तरीके से अब मैं आप लोगों को 1 सेकंड टाइम दो। ठीक है। फिर मैं 100 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, फटाफट मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा देती हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था मैम एक बार रिसर्च करा दीजिए, करा दे। रिसर्च तो एक बार राधिका जी ने कहा था तो मैं करा ही दी थी। अभी विनीता जी ने कहा है, फिर से शमा जी ने कहा है। बहुत बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि मैम रिसर्च करा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक पे LTGT PGT में तो है नहीं, केवल LT में ही जोड़ दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि नया आएगा, क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा घबराए हुए, लेकिन इतना ना घबराओ, रिसर्च से कुछ ही क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है। लेकिन यही है कि हर चीज़ छोड़ देंगे तो हम पढ़ेंगे क्या? जी के GS से भी नहीं बनेगा, उसे भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो करेंगे क्या भाई? पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो पहले का आंसर करो, इसलिए हमने कहा पहले थोड़ा सा मोटी मोटा आप लोग को थ्योरी दिखा दें, फिर आप लोग हो सकता है आंसर कर पाओ। पहले का आंसर करो। अनुसंधान किसे कहते हैं? अनुसंधान किसे कहते हैं? डाटा का अनुमान लगाना, समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन और बिना योजना के अध्ययन और केवल अवलोकन करना, अनुसंधान किसे कहते हैं? आपने कहा मैम रिसर्च हम उसे कहते हैं, समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन जो करे उसे हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है। यानी वैज्ञानिक तरीके से चीजें सोचा जा रहा है तो वो क्या है? वही रिसर्च कहलाता है। ओहो, मैं उल्टा कर गई। ठीक। अब इधर आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाइपोथेसिस क्या है, यानी परिकल्पना क्या है? इस तरीके से हिंदी में ऐसे भी लिख सकता है, हाइपोथेसिस, थेसिस या थीसिस जो भी होगा। ठीक है। तो ये भी चीजें आप याद रखना कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। ठीक है। क्या होगा परिकल्पना? व्हाट इज हाइपोथेसिस? सिद्ध तथ्य करता है, अस्थायी अनुमान है, अंतिम निष्कर्ष है, साहित्य समीक्षा है। दूसरे का आप आंसर कर दी, क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, अस्थायी अनुमान होगा। क्या होगा? टेम्परेरी एसएम असम्पशन होगा। ठीक है। क्या? अस्यूम्पशन होगा। ठीक है। एस्यूम्पशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं नेट का क्वेश्चन कल करा दी, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। कल ने मतलब परसों, कल तो आप लोगों का क्लास चला था वो वाला, क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला। ठीक है। लेकिन नेट का करा दिए थोड़ा सा तो आप लोग का दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अल्टी में अक्सर बनते हैं, आप लोग पिछला PYQ उठा करके देख लेना, इसी चैनल पे मैं करा रखी हूँ, आप देखना उसमें कितने क्वेश्चन हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट के चरण पूछा है, और डाइजेशन सिस्टम में घुस घुस करके फिर टेक्सटाइल वाला में कैसे कपड़े बनते हैं, कॉटन वाले प्रोसेस में भी ये सब प्रश्न बनते हैं। LT का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इस बार तो और टफ कर देगा, क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, सीट कम है।
तो आप लोग हल्के में मत लो, थोड़ा सा डीप जा कर के अध्ययन करो। एक दिन में टफ ले आदि, सारे लोग भाग गए, वीडियो का व्यू ही खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो, क्या करना है, मैं इजी इजी करा दूंगी, मुझे क्या, मुझे तो और आराम है। कौन सा अनुसंधान गुणात्मक है? सर्वेक्षण है, इंटरव्यू और अवलोकन है, प्रयोग है, सांख्यिकी विश्लेषण है। तीसरे का अध्ययन आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, इंटरव्यू और अवलोकन हो जाएगा। क्या है? इंटरव्यू और अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस सैंपलिंग में प्रत्येक इकाई को चयनित होने का समान अवसर मिलता है? सुविधा सैंपलिंग है, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग है, सरल यादृच्छिक है, कोटा सैंपलिंग है। 4 का आंसर करते क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 4 का सी हो जाएगा, सरल यादृच्छिक हो जाएगा। क्या होगा? सिंपल रैंडम हो जाएगा। ठीक, शब्द कठिन होते हैं, आप लोग शब्दों को पकड़ करके ये समझ लेना, रिसर्च वाला एक एक क्वेश्चन रट लेना, बस यही मैं कहूंगी। अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? डाटा संग्रहण है, समस्या की पहचान है, रिपोर्ट लेखन है, विश्लेषण है। जो अभी आप लोगों को मैं चार्ट दिखाई थी, उसमें से पहले क्या था? उसमें से पहले यही था ना, आइडेंटिफाई इस प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने समस्या को पहचानेंगे। क्यों, यही तो था? आपने कहा यस मैम, सबसे पहले यही था कि हम समस्या की पहचान करेंगे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? कारण ढूंढना, कारण परिणाम ढूंढना, वर्तमान स्थिति का विवरण, भविष्यवाणी करना और प्रयोग करना। वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप आंसर कर दे, क्या होगा 6 का? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, वर्तमान स्थिति का विवरण हो जाएगा। क्या होगा? वर्तमान स्थिति जो है उसका विवरण क्या हो जाएगा, मतलब पूरा वर्णनात्मक, मतलब जैसे डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव हो गया पूरा, उसे 2 4 10 लाइन में लिखने वाली बात हो गई। तो क्या है, वर्तमान स्थिति आज जो है उसका हम क्या करेंगे, अच्छे से वो करेंगे। ठीक है, आंसर करते क्वेश्चन नंबर 7, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड किस प्रकार की विधि है? प्राथमिक डाटा है, द्वितीयक डाटा है, प्रयोगात्मक है, दस्तावेजी है। आप आंसर करते 7 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, आपने आंसर कर दिया मैम ए हो जाएगा, प्राथमिक डाटा होगा, यानी प्राइमरी डाटा होगा। क्या होगा? प्राइमरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 8, डाटा विश्लेषण में मीन किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो, मीन हो गया, मीडियम हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया, ये 3 आता है। तो डाटा का विश्लेषण हम में मीन किसे कहते हैं? अधिकतम मान को कहेंगे यानी मैक्सिमम वैल्यू को, मिनिमम मान को यानी मिनिमम वैल्यू को, औसत यानी एवरेज को, मध्यमान यानी मिडिल वैल्यू को। आप आंसर कर दे, किसे कहेंगे 8 का? आपने कहा मैम सी, औसत यानी एवरेज को कह देंगे। किसको कहेंगे? एवरेज को कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रित अनुसंधान, मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या शामिल होता है? केवल गुणात्मक, केवल परिमाणात्मक, दोनों का संयोजन, केवल ऐतिहासिक। 9 का आंसर कर दिया, क्या होगा? आपने 9 का आंसर कर दिया मैम सी, दोनों का संयोजन हो जाएगा। क्या होगा? दोनों का संयोजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसंधान रिपोर्ट का अंतिम भाग क्या होता है? परिचय होगा यानी इंट्रोडक्शन होगा, चर्चा होगा, निष्कर्ष होगा, संदर्भ सूची होगा। मैंने जो चार्ट दिखाया था उसी में से था। उसमें लास्ट में क्या था? आपने कहा मैम संदर्भ सूची सबसे लास्ट में था। इतना हम लोगों ने देखा था। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, यही आंसर आपका सही भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधान का अर्थ क्या है? खोज करना, टू सर्च है, पुनः खोज, सर्चिंग अगेन है, अनुमान लगाना, गेसिंग है, तुलना करना, कंपेयरिंग है। 11 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने 11 का आंसर कर दिया मैम बी, पुनः खोज करना यानी सर्चिंग अगेन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अनुसंधान क्या है, व्हाट इज पर केंद्रित है? यानी कौन सा अनुसंधान जो है व्हाट इज पर केंद्रित है, यानी क्या है पर केंद्रित है? वर्णनात्मक है, प्रयोगात्मक है, ऐतिहासिक है, कार्यवाही है। 12 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, आपने आंसर कर दिया मैम ए हो जाएगा, वर्णनात्मक होगा। क्या होगा? वर्णनात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहे होंगे, लेकिन 1 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। परिकल्पना किस प्रकार की होती है? अस्थायी होगी, स्थायी होगा, सिद्ध होगा, अंतिम होगा। आप आंसर कर दें, परिकल्पना किस प्रकार की होती है? आपने कहा परिकल्पना अस्थायी होती है। क्या होगी? अस्थायी होगी, टेंटेटिव होगा। ठीक है भाई, हमारी परिकल्पना, आज हम कल्पना कर रहे हैं ये चीजें, कल तुरंत वो बदल जाएगा, तो क्या होगा? अस्थायी होता है। ठीक है, टेम्परेरी मात्र होगा। 14 का आंसर करते, कौन सी तकनीक प्राथमिक डाटा का स्रोत है? पुस्तक है, जनरल है,
और इंटरव्यू है, इंटरनेट है। कौन सा तकनीक प्राथमिक डाटा का स्रोत है? 14 का आंसर करें। आपने कहा मैम सी, इंटरव्यू जो है क्या है? तकनीक प्राथमिक डाटा का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दें। मीन का अर्थ क्या है? मध्यमान वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है, औसत है, अधिकतम है, न्यूनतम है। मीन की बात पूछ रहा है। मीन क्या है? 15 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी, औसत हो जाएगा, नहीं एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इन सारे जो मीन हो गया, मीडियन हो गया, ये सारी चीज़ों आप पकड़ के रख लेना। ठीक है, ये सब प्रश्न बनेंगे। किस अनुसंधान में वाय का उत्तर तलाशा जाता है? वाय का उत्तर किस में तलाशा जाएगा? प्रयोगात्मक में, वर्णनात्मक में, कार्यवाही में, ऐतिहासिक में। 16 का आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम ई, प्रयोगात्मक का आंसर हो जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई हम किस में तलाशते हैं? प्रयोगात्मक में। ठीक है, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर किसके लिए उपयोगी है? डाटा विश्लेषण के लिए यानी डाटा एनालिसिस के लिए, डाटा संग्रह यानी डाटा कलेक्शन के लिए, रिपोर्ट लेखन रिपोर्ट राइटिंग के लिए, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के लिए। 17 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया 17 का हो जाएगा बी, डाटा संग्रह के लिए हो जाएगा, यानी डाटा कलेक्शन के लिए हो जाएगा। ठीक है, 18 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 18, नल हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है? संबंध है, संबंध नहीं है, परिणाम स्पष्ट है, सही, सभी सही है। नल हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है? 18 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18, आपने आंसर कर दिया बी, संबंध नहीं है। क्या है? अगर नल हाइपोथेसिस का अर्थ पूछे तो क्या होगा? कि संबंध नहीं है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको देखने के बाद आप लोग ये नहीं कहोगे कि रिसर्च से मैम फिर से क्लास लगा दूँ। ठीक है, इसी को एक दो बार देख लेना, पिछला जो वीडियो था रिसर्च से उसको देख लेना, बस इतने में आपका क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन सी सैम्पलिंग यानी प्रोबेबिलिटी में आती है? आंसर करें क्या होगा? परपोजिव होगा, क्योटो होगा, सैंपल रैंडम होगा, और कन्विंस होगा। कन्वीनियंस। आप आंसर कर देना 19 का। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, सैंपल रैंडम हो जाएगा। आप लोगों को जब पीछे मैंने चार्ट दिखा दिया उससे ये सब क्वेश्चन देना आसान हो जा रहा होगा। सैम्पलिंग का उद्देश्य क्या है? समय बढ़ाना, लागत बढ़ाना, प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, डेटा घटाना। 20 का आंसर करे क्या होगा? आपने 20 का आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा सी, और सी का मतलब हो गया प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। क्या होगा? प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 21, किस विधि में शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी के साथ संपर्क करता है? अवलोकन में यानी ऑब्जर्वेशन में, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में, क्वेश्चनायर यानी प्रश्नावली में, रेटिंग स्केल यानी रेटिंग स्केल में। 21 का आंसर कर दें। 21 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम बी, साक्षात्कार हो जाएगा, यानी इंटरव्यू आपका आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का मुझे टाइम देना जरा। चलो आप लोग करते रहो, मैं काम अपना कर ले रही हूँ। 22 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अनुसंधान पूर्व घटना, कौन सा अनुसंधान पूर्व घटना का अध्ययन करता है? डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल और सर्वे है। आप आंसर कर दें। आप आंसर कर दे, तब तक एक काम है मोबाइल में हम निपटा लें। ठीक है, आप इसको देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आप आंसर कर दिए। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, क्या कर दिया आपने आंसर? किस किस का? 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आपने आंसर कर दिया होगा कि मैम सी, यानी हिस्टोरिकल हो जाएगा। क्या? पूर्व घटना पे क्या है? पूर्व की जो घटी हुई घटना हो जाती है वही तो इतिहास हो जाता है। इस तरीके से याद कर लेना। 23 का आप आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 23, ओहो मुझे आंसर छुपाना, मैं आंसर को बचा रही हूँ। दिमागी कैंसर में दूसरी जगह लगा दिए ना। लेक्चर क्या है? लिटरेचर रिव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई समस्या बनाना है, पूर्व कार्य को समझना है, डेटा का को दोहराना है, समय बढ़ाना है। 23 का आप आंसर करके क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 23 का हो जाएगा बी, पूर्व कार्य को समझना है। क्या है? पूर्व कार्य को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करते। रियल एबिलिटी है, रिलेबिलिटी का अर्थ क्या है? मापन की स्थिति स्थिरता है, मापन की सटीकता है, परिणाम की व्याख्या है, पूर्वानुमान है। 24 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम ये, मापन की स्थिति है। क्या है? मापन की स्थिति है। ठीक है, 25,
आप लोगों का मुझे इतना क्वेश्चन कराना है, इसके बाद अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी लगाना है, फिर टेक्सटाइल का मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाए। एक एक टॉपिक जैसे कॉटन से लगा दिया, फैशन एंड डिजाइनिंग से लगा दिया, डाई एंड प्रिंटिंग से लगा दिया, सारी चीज़ें सोच रहे एक बार आप लोगों के नज़रों के सामने से क्वेश्चन गुजार दें, ठीक है। लेकिन सोचती तो बहुत हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। करने के लिए एक ये भी है कि अभी जैसे परसों के वीडियो में मैंने कह दिया, क्या कहा कि जिस दिन नेट वाला कराए थे कि हमारे पास आप लोग कोई है ही नहीं, अगर किसी को पैसे पे मैं रखती तो मैं उसे रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे पैसे ले नहीं रही हूँ, ना मैं किसी को पैसे दूंगी। तो अंशु रानी है, ठीक। अगर होंगी देखेंगे वीडियो तो मुझे कोई वो नहीं है, देखना कोई बात नहीं है, ठीक। बोलने के लिए सबको, ठीक। किसी का एहसान मानने के बजाय कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देता है कि मैम आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, आप हमेशा क्यों पैसे की बात करती हैं? क्या मैंने आपसे पैसा मांग लिया था क्या अंशु जी? कि आपने मुझे दे दिया था? आपको देखना है देखिए, ना देखना चैनल अनसब्सक्राइब करिए, आप जा सकती हैं। किसी का एहसान मानने के बजाय कोई इस तरीके से आरोप लगाए कि आप हमेशा पैसे की बात करती हैं, आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं भी ऐसे चैनल को जानती हूँ, यह नाम नहीं लूँगी, ठीक है। मेरे ही साथ वो भी 2021 में टीचर हुई हैं, लेकिन उनका प्रॉपर पूरा पहले चंद्रा पे पढ़ाती थी, इतना आप लोगों को मैं हिंट दूंगी, ठीक है। आज उनका खुद का अपना चैनल है, पूरा बाकायदे कोर्स बेचती हैं, सब करती हैं, ठीक है। तो किसी से कम मेरा भी है नहीं, लेकिन यही है ना कि बिना पैसे की कीमत नहीं होती है। लेकिन कहने के लिए तो चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकती हैं, ठीक है। आप लोग स्वतंत्र हैं, जो मन में आए वो कह सकते हो। लेकिन यही है कि अगले की मेहनत भी देखना चाहिए। मैंने जरा सा कह क्या दिया कि आप जब होता है तब आप क्यों पैसे की बात करती हैं? आप तो खुद सक्षम है, गवर्नमेंट नौकरी कर, किसको पैसा काटता है? किसको पैसा काटता है भाई? आदमी मेहनत कर, मैंने आपसे पैसा तो नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी बात बोल गई तो तकलीफ होती है। कई बच्चे कमेंट में आपको रिप्लाई किए हुए थे, मैंने देखा है। लेकिन खैर आप लोग आपस में ना लड़ो, वो चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है पढ़िए, ना पढ़ना जा सकती हैं, कोई बात नहीं है। एक किसी के ना पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, जा सकती हैं आप। 25 का आंसर करें। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है, कि कुछ मैं करा दूँ। लेकिन उस पर भी कोई इस तरीके से कमेंट करे। ऐसे कुछ समय पहले अभी पूजा यादव की आईडी आ रही थी बार बार, अरे आप कैसे पढ़ाती, कोई जोश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जोश खत्म कर दिया, हटा दे, ब्लॉक कर दिए, खत्म हो गया खेल, देखती रहो। तो अगले का एहसान भी सोचना चाहिए, हाँ अगला व्यक्ति कैसे कितनी परिस्थिति से आप लोगों का क्लास लगा रहा है। जाइए पढ़िए, 25 का आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 26 का आंसर बताना आप लोग सही से, मूड ही खराब हो गया। 26 का आंसर करें। कौन सा अनुसंधान कारण परिणाम संबंध सबसे अच्छे से बताता है? सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव है, तो सबसे अच्छे से परिणाम का संबंध कौन बताएगा? आपने कहा मैम 26 का बी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। मैं एक एक टॉपिक सोचती हूँ, क्या नहीं कराया, क्या नहीं कराया, अब कुछ करा दे, ये चीज़ें छूटा रह जा रहा है, एक बार मैं करा दूँ। लेकिन उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है, हम कहते हैं अच्छा चलो जाने दो। भाई बच्चे हैं कि इतनी परिस्थितियों में रह रह के पढ़ रहे हैं, क्या क्या घर की परिस्थिति है, सब हम उस चीज़ को फेस के हम कहते हैं अच्छा चलो। भाई कुछ समय निकाल करके अगर हम सक्षम है तो ये चीज़ें हम करेंगे। हमने कभी कुछ नहीं मांगा। आप लोग पीडीएफ के लिए कहते हो, मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दें, भाई नहीं हो पा रहा जो चीज़ें, तो अपनी समझ से आपसे नहीं मैं कहूँगी तो किससे कहूँगी? लेकिन आप लोग इसका गलत मतलब निकाल लो तो यार ये भी नहीं बर्दाश्त है। ना आप मुझे पैसा दियो, ना मैं आपको खरीदी हूँ। आप भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं, आप चाह सकते हो, हम भी अपना, आपको अपना पढ़ें, भाई हमारे जो और बच्चे हैं पढ़ेंगे। स्ट्राटिफाइड सैंपलिंग में क्या किया जाता है? समूहों में बांटना, क्रम के अनुसार चुनना, सुविधा के अनुसार चुनना। और डी वाला क्या है? स्नो बॉल टेक्निक। आंसर कर दे, 27 का क्या होगा? 27 का आपने कहा मैम ये हो जाएगा, समूहों में बांटना। क्या होगा? समूहों में बांटना। 28 का आंसर करते हैं। 28, वैलिडिटी किससे संबंधित है? सही माप से, स्थिर माप से, तेज माप से, बड़े सैंपल से। 28 का आंसर करते हैं। 28 का आपने आंसर किया ए, सही माप हो जाएगा, यानी करेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। 29 का, इसलिए मैंने उनका कमेंट पिन कर दिया, ठीक है, ताकि सब बच्चे देखें कि इन्होंने क्या कहा है। अब मैंने किससे पैसा मांग लिया है? मैंने कहा सब लोग देख लें कि इनकी सोच कितनी अच्छी है मेरे प्रति। मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या शामिल होता है? क्वालिटेटिव ओनली है, क्वांटिटेटिव ओनली है, बोथ यानी दोनों है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों है, और केवल ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल ओनली है। तो आप लोग जानते हो केवल वाला आंसर तो होना नहीं है। तो 29 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, बोथ हो जाएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कैसा होगा? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करते हैं। कौन सा अनुसंधान समस्या समाधान पर आधारित है?
एक्शन रिसर्च है, हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। 30 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 30 आपने आंसर कर दिया मैम ए, एक्शन रिसर्च हो जाएगा। क्या होगा? एक्शन रिसर्च हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसंधान में डेटा को तालिका में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया ना किस तरीके से चीजें होती है, टेबुला फॉर्म में बनता है। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे चीजें करके सारणियन जिन्हें कहते हैं बना लिया जाता है। जब आप किसी मेंस की तैयारी करोगे जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है, मैंने मेंस लिखा है उसका, अरे टीजीटी, अरे भाई क्या है जी, बीओ का, तो उसमें आया था टेबुला फार्म में। एलटी की अरे इसकी मैं तैयारी कर रही थी जब, आरओ का जो लखनऊ सचिवालय में है, तो वहाँ पे भी ये टेबुला फार्म आता है। ठीक है। आप पीसीएस प्री निकालने के बाद जब मेंस की तैयारी करोगे तो वहाँ भी टेबुला फार्म में ये आता है। ठीक, हिंदी में आता है, निबंध उबंध हिंदी वाले पोर्शन में। ठीक है, जहाँ जीएस निबंध होता है और हिंदी होता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आपने कहा मैम सारणीकरण यानी टेबुलेशन फॉर्म में या टेबुला फॉर्म में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दे। सैम्पलिंग फ्रेम का अर्थ क्या है? जनसंख्या की सूची है, डेटा का विश्लेषण है, शोध उपकरण है, परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, रिसर्च टूल है, डाटा एनालिसिस है, लिस्ट टू पॉपुलेशन है। आप आंसर कर दे 32 का क्या होगा? आपने कहा मैम 32 का ए हो जाएगा, जनसंख्या की सूची हो जाएगी। सैम्पलिंग फ्रेम का अर्थ यही होता है। ठीक है। अब आंसर कर दे 32, कौन सा डाटा द्वितीयक यानी सेकेंडरी है? साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, सरकारी रिपोर्ट है, अवलोकन है। 33 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम 33 का हो जाएगा सी, क्या होगा? सरकारी रिपोर्ट होगा। उन्होंने कहा, ठीक, एक बार मैं फिर से उस पर बात करूंगी कि मतलब क्यों पैसे की बात हमेशा कर रही हैं? क्यों, कोई निस्वार्थ कुछ करता है क्या? हमने तो आपसे पैसा नहीं मांगा। हमने आपसे हमेशा क्या कहा, आप लोग ऐड देख लो, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर यूट्यूब पैसा देगा तो मुझे चाहिए। भाई कोई अपने, अगर बच्चा रोए ना तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। ठीक है, कि बच्चा अगर दिन भर खेलता रहे ना रोए तो देखते हैं कितना माँ दूध पिलाएगी। एक आध बार पिला के चलो बात किनारे हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्वार्थी दुनिया है, आप मेरे कुछ हो नहीं। ठीक है। लेकिन इतना क्या है कि मैंने आपसे तो नहीं कुछ मांगा कि आप हमें पैसा दे दो, मैं कोर्स बेच रही हूँ, और कि मैं आपसे प्रॉमिस कर दूं कि नहीं अंशु जी, मैं आपसे जीवन भर के लिए मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कभी भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी लेकिन अपना कोर्स नहीं बेचूंगी, कुछ नहीं करूंगी। क्या यूट्यूब पे क्या सारे लोग फ्री में ही पढ़ा रहे हैं क्या? एक से बड़ी कोचिंगों का नाम है, जा करके जरा खो जाइए तो। हम तो नहीं आपसे प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको हमेशा जीवन भर फ्री में पढ़ाएंगे। भाई कल को हम भी अपने चैनल पे किसी दो चार लोगों को रखेंगे, डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगवाएंगे तो हम भी कोर्स बेचेंगे। लोग व्हाइट वाले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करके कोर्स बेचने वाले बेच दिए या बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आपसे नहीं कुछ मांगा। कौन सा डाटा द्वितीयक है? सेकेंडरी कौन सा है? साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, सरकारी रिपोर्ट है, अवलोकन है। 33 का आंसर कर दे। आज पूरा मूड एकदम खराब हुआ है। सुबह से जब से कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़े हैं तब से देखे तो हमारा दिमाग ही खराब हुआ है। 33 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम सी, सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा। क्या होगा? सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा। 34 का आंसर कर दे। वेरिएबल जिसे शोधकर्ता बदलता है वह क्या कहलाता है? आश्रित चर होगा, स्वतंत्र चर होगा, नियंत्रित होगा, बाहरी चर होगा। आप लोग जानते हो इस तरीके से होता है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर। तो स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र पाठ्यक्रम है। ठीक है। और आश्रित चर कौन है? तो बच्चा है। और एक पता नहीं क्या होता है, इस तरीके से ट्रायंगल बना होता है। फिलहाल आप 34 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम बी, स्वतंत्र चर हो जाएगा। क्या होगा? स्वतंत्र चर हो जाएगा। इनका कमेंट पढ़ने के बाद इतना मूड मेरा खराब था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं क्लास लगाऊं। कल तो आप लोगों का क्लास चल गया था, वो मैं पहले से रिकॉर्ड करी थी। ठीक है। आज वाला क्लास मेरा मूड ही नहीं हो रहा था, रिकमेंड कर रहा था ये लिख दें कि क्लास नहीं लगा पाएंगे, तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन हमने कहा चलो जाने दो, एक के चक्कर में क्यों इतने बच्चों का नुकसान करना। भाई जहाँ एक आपका बुरा करने वाले हों, सोच रहे हों, जहाँ आपके 1000 बच्चे चाहने वाले हों, तो फिर एक की बातों को आदमी प्राथमिकता नहीं देता है। ठीक है। 35 का आंसर कर दें। सर्वे रिसर्च में क्या उपकरण है? टेस्ट है, प्रश्नावली है, चार्ट है, मॉडल है। 35 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 35 का बी हो जाता है, प्रश्नावली यानी क्वेश्चन आयर हो जाता है। वो बच्चे भी मुझसे पढ़ते हैं जो मेरे हमेशा स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ठीक है, कि मैम की तबीयत ना खराब हो, हम लोग का क्लास ना बंद हो, तो उनके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। उनके लिए अगर मैं मरती रहूं तो भी क्लास रिकॉर्ड करूंगी जब तक सांस में सांस रहेगा। मीडियन किसे कहते हैं? अधिकतम मान है, न्यूनतम मान है, मध्यम मान है, औसत है। 36 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम सी, मध्य मान हो जाएगा। यानी
मध्यम मान मैंने कहा था क्या, मध्यमान हो जाएगा, यानी मिडिल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या हो गया, मिडिल हो गया। ठीक है, पीछे आप लोग देखते आ रहे हो मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ों का अर्थ बता दिया गया है। सब कहीं नोट डाउन करके रख लेना, दिमाग में एकदम छाप लो। ठीक है, कौन सी तकनीक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रणालीगत है, समूह है, सुविधा है और स्तरीकरण है। 37 का आंसर कर दे, क्या होगा, आपने कहा मैम सी, सुविधा हो जाएगा। मैं मानती हूँ आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि रिसर्च हम लोग हमेशा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये है कि फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दवाई बहुत जहर होती है, कड़वी होती है, लेकिन फिर भी ठीक होने के लिए खाना पड़ता है। तो ऐसे ही पढ़ाई है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, बहुत दुर्दशा होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन करना पड़ेगा आगे की लाइफ सुधारने के लिए। 38 का आंसर कर दें, रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य क्या है। रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य क्या है, दिशा और योजना देना, डेटा घटाना, त्रुटि बढ़ाना, रिपोर्ट छांटना। 38 का आंसर कर दे, आपने कहा मैम ए, दिशा और योजना देना। इसके बाद आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जरा सा कोई कमेंट कर देना। अच्छा चलो, फिजियोलॉजी वाला भी उनका बच्चा है शिवांगी जी का। ठीक है, इसके बाद मैं फिजियोलॉजी कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चनायर में कौन सा प्रश्न खुला होता है, हाँ या ना, बहुविकल्पी, वर्णनात्मक, मिलान वाला। आंसर कर दें, क्वेश्चनायर में कौन सा प्रश्न खुला होता है। तो आपने कहा मैम जब प्रश्न उत्तर हम पूछ रहे हैं तो वो वर्णनात्मक ही होगा, डिस्क्रिप्टिव ही होगा। ठीक, क्योंकि एक शब्दों में हाँ या ना तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ये भी देख लो, बहुविकल्पी, हाँ या ना, यस या नो। अगर कोई प्रश्न हम पूछें कि क्या प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, यस या नो, तो आप कहोगे यस, तो यस नो में नहीं आंसर देना। बहुविकल्पी 4 विकल्प आपके पास हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी नहीं है। वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, आप बताओ कि प्रोटीन कैसे है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा अनुसंधान भविष्यवाणी करता है, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल है, पूर्वानुमानात्मक है, कार्यवाही है और केस स्टडी है। 40 का आंसर कर दें, आपने कहा मैम 40 का हो जाएगा बी, पूर्वानुमानात्मक है। क्या है, पूर्वानुमानात्मक है। 41 का आंसर कर दें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कर दे, कौन सी तकनीक में प्रतिभागी का प्राकृतिक व्यवहार देखा जाता है, नियंत्रित अवलोकन है, प्राकृतिक अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रयोग है। 41 का आप आंसर कर दे, क्या होगा, आपने कहा मैम बी, प्राकृतिक अवलोकन हो जाएगा। क्या होगा, प्राकृतिक अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, 42 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 42, नल हाइपोथेसिस को प्रतीक में कैसे लिखा जाता है। अगर नल हाइपोथेसिस लिखना है, जैसे आप जानते हो कि ऑक्सीजन को हम O2 लिख देते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिख देते हैं, तो ऐसे ही नल हाइपोथेसिस का प्रतीक क्या है, H2 है, H1 है और H0 है, H3 है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। आपने कहा मैम 42 का सी हो जाएगा, H0 हो जाएगा। ये प्रश्न नया रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको याद कर लेना कि नल हाइपोथेसिस को क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से आप कैसे याद करोगे। हाइपोथेसिस का तो यच है ही, अनिल मतलब जीरो, हम लोग नील पढ़ेंगे ना नल पढ़ करके। ठीक है, तो हम लोग नील पढ़ेंगे, अनिल का मतलब हो गया जीरो, खत्म, शून्य। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख लेंगे। 43 का आंसर करते, क्वेश्चन नंबर 43, वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए शोधकर्ता क्या करता है, गलत उपकरण, सटीक मापन, कम नमूना, बिना समीक्षा। 43 का आप आंसर कर दे, क्या होगा, आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सटीक मापन हो जाएगा। क्या होगा, सटीक मापन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करते, एक्शन रिसर्च का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। एक्शन रिसर्च का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, विद्यालय में, अस्पताल यानी हॉस्पिटल में, बैंकों में और उद्योग में यानी इंडस्ट्रीज में। 44 का आप आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 44, आपने आंसर कर दिया कि मैम 44 का हो जाएगा ए, विद्यालय यानी स्कूल। ठीक है, एक्शन रिसर्च का उपयोग, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा जरा, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए वॉइस वॉइस में। ठीक, क्योंकि मैं चल रही हूँ। एक सेकंड देना, एक सेकंड प्लीज। चलिए, ब्लैंकेट लेने गई थी, ठंडी लग रही थी, मैंने कहा पैर पे ऐसे डाल लूँ, पतला सा जो नहीं होता है उसी को हमने कहा चद्दर से हमने कहा पैर पे डाले, ठंडी लग जा रही है यार पंजे में एकदम पूरा। 45 का करें, एक तो टाइल वाइल और ठंडी होती है, पर से एकदम मनमना जा रहा है। 45 का आंसर करें, कौन सी विधि पक्षपात यानी बायस कम करती है, बायसनेस होकर के फैसला जो होता है उसको कौन सी विधि कम करेगी। आंसर कर दें, कौन सी विधि उसे कम करेगी, यादृच्छिककरण है और कन्वेंशन है, कन्वेनियंस। ठीक, और स्नोबॉल है और प्लूटो है। आंसर कर दे, क्या होगा, एक सेकेंड, चलिए आप आंसर करते रहिए, इतना देख लें। 45 का आपने आंसर कर दिया कि मैं हो जाएगा, यादृच्छिकरण हो जाएगा, यानी हाँ ठीक है। चलिए, अरे भाई
कहाँ जाए जा रहे हो? ठीक। आप लोगों का मैं दिन सोच रही हूँ कि दूध हो गया, चाय हो गया, कोको हो गया, कॉफी हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, इन सबसे भी एक बार मैं क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है? ये तो जितने भी बेवरेजेस पदार्थ होते हैं इन सब से भी एक बार फिर से क्वेश्चन करा दूं। ये क्वेश्चन तो मैं करा रखी हूँ लेकिन एक बार फिर से सोच रही हूँ करा दूं। कैसा रहेगा जरूर बताना, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है? कि अंडे का वजन कितना होता है, अंडे के किस भाग में क्या हो रहा है, ठीक है? दूध में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक? तो मैं सोच रही हूँ करा दूं। सोरासार में कितने अल्कोहल में कितना परसेंट सोरासार होता है, तो ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ दिन करा दूं, ठीक? 45 46 का आंसर कर दे। आप लोगों से ज्यादा मैं सोचती हूँ कि क्या आप लोगों का छूट रहा है, क्या चीजें हैं जिसपे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे जितना भी याद आता है मैं एक एक टॉपिक करवाती। बताओ, कंज्यूमर वाला किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था? किसी ने नहीं किया था, लेकिन मैंने कराया। मुझे लगा कि कंज्यूमर वाला एक बार बच्चों को रिपीट कराना चाहिए, ठीक है? अपने से तो पढ़ रहे होंगे लेकिन एक बार फिर भी मुझे क्या है, अपनी तरफ से भी वो चीजें करानी चाहिए, ठीक है? कौन सी सैंपलिंग बड़ी जनसंख्या में सबसे प्रभावी है? स्तरीकृत है, उद्देश्यपूर्ण है, सुविधा है और कोटा है। क्योटा है कोटा। अब आंसर कर दे 46 का क्या होगा। आपने 46 का आंसर कर दिया कि मैम ये हो जाएगा, स्तरीकरण होगा यानी सर्टिफाइड होगा, ठीक है? 47 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 47। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप किसके लिए होता है? तुलना के लिए होगा, परीक्षण के लिए होगा, रिपोर्ट के लिए होगा, डेटा छिपाने के लिए होगा। 47 का आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम 47 का ये होगा, तुलना के लिए होगा। क्या होगा? तुलना के लिए होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कर दें। किस विधि में केस इफेक्ट कॉज इफेक्ट संबंध सबसे सही निकलता है? सर्वेक्षण में, प्रयोगात्मक में, वर्णनात्मक में, ऐतिहासिक में? 48 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक में यानी एक्सपेरिमेंटल में। क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है? 49 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 49। रिसर्च हाइपोथेसिस को और क्या कहा जाता है? वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना। जो मैंने कहा ना, नल मतलब शून्य, नील मतलब शून्य, ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस, इसीलिए तो इसका सूत्र क्या था, ये था, ठीक है? शून्य परिकल्पना, जीरो हाइपोथेसिस मतलब तो वही हो गया मिक्स्ड हाइपोथेसिस। आंसर करें क्या होगा 49 का। आपने कहा मैम 49 का ए हो जाएगा, वैकल्पिक परिकल्पना हो जाएगा यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 50। डबल ब्लाइंड स्टडी किसके लिए प्रयोग होती है? डेटा छिपाने के लिए, टू हाइड डेटा, वॉइस कम करने के लिए, टू रिड्यूस बायस, समय बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज टाइम, परिकल्पना हटाने के लिए, टू रिमूव हाइपोथेसिस। 50 का आंसर कर दे क्या होगा। आपने आंसर किया मैम बी, बायस कम करने के लिए। फटाफट आप लोग आंसर कर दो, क्योंकि आधा घंटा से ऊपर हो गया, अभी 50 क्वेश्चन पूरा बचा हुआ है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सी त्रुटि होती है जहां सही परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है? मतलब आप समझ रहे हो, जहां पे सही चीजें हैं लेकिन उसे सही को नहीं माना जा रहा है, सही को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, किस प्रकार की त्रुटि होगी? टाइप 1 त्रुटि होगा, टाइप 2 होगा, टाइप 3 नॉर्मल एरर होगा और सैम्पलिंग एरर होगा। ये प्रश्न बहुत बनता है, टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है? अगर नहीं आप पढ़े हो तो आप आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है? 51 का आपने आंसर कर दिया कि 51 का हो जाएगा ए, यानी त्रुटि में टाइप 1 एरर होगा। कैसे याद करोगे? सही चीज है, पहले तो क्या होता है, पहले हम सही बोलते हैं, ठीक है? पहले हम क्या है, पहले हम छोटे रहे, मान लो एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक? छोटा बच्चा होता है, उसको किसी की डर नहीं होती, ठीक है? वो क्या करता है, पहले सही बोल देता है। किसी को मारा होगा तो भी बोल देगा कि हाँ उसको मैंने गाली दिया, उसको मैंने मारा, ठीक? वो सही बोल देगा, ठीक? लेकिन वो सही को जब वो बता दिया कि मैंने उसे मारा, उसे गाली दिया, और उसके बदले आप उसे मार रहे हो, ठीक है? उसके बदले जब आप उसे मार दिए, उसे पनिश कर दिए, तब वो अगले बार से क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा, गाली भी देगा, कहेगा हमने गाली नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि आपको उसको सजा मिलेगी, उसे पनिश होगा उसका, ठीक है? तो ये चीजें करने के लिए क्या होगा, तो झूठ बोल देगा, ठीक है? तो पहले क्या होगा, पहले सही बोलेगा, लेकिन आप क्या करोगे, उसे अस्वीकार कर दोगे, उसे सजा दे दोगे, तो क्या करेगा, ये क्या है, टाइप 1 एरर होगा। शायद ट्रिक सही ना हुआ हो, ठीक है? कुछ भी आपको रिलेट करके याद कर लेना। सही को जब हम सही ना माने तो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा, ठीक है? क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। बस ऐसे समझ लो कि सही को सही ना मानना टाइप 1 एरर होगा, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कर दे। कौन सा अनुसंधान केस का गहन अध्ययन करता है? सर्वेक्षण है, केस स्टडी है, ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक है। 52 का आप आंसर करें, आपने कहा मैम बी हो जाएगा, केस स्टडी होगा। क्या होगा? केस स्टडी हो जाएगा। ठीक है, 53 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन सी विधि नहीं आती है? सुविधा है, सरल यादृच्छिक है, स्तरीकरण है और प्रणालीगत है। 53 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम ए, सुविधा हो जाएगा। क्या होगा? सुविधा हो जाएगा। ठीक है, 54 का आंसर कर दे। 54 का, रेटिंग स्केल किस प्रकार का उपकरण है? मापन उपकरण है, रिपोर्ट लेखन उपकरण है, द्वितीयक डेटा है और फुटनोट है। 54 का आंसर करें। क्या होगा? आपने कहा मैम 54 का ये हो जाएगा, मापन उपकरण हो जाएगा, मेजरमेंट टूल होगा। क्या होगा? मेजरमेंट टूल हो जाएगा। ठीक है, 55 का आंसर करते। 55 का क्या होगा? रिलायबिलिटी किससे संबंधित है? स्थिरता से, सत्यता से, विविधता से, प्रश्नावली यानी क्वेश्चन से। 55 का क्या आंसर होगा? आपने कहा ए, स्थिरता से हो जाएगा। किससे? स्थिरता से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कर दे। वैलिडिटी और रिएबिलिटी में क्या अंतर है? ठीक है, यानी जो सच्चाई वाली चीज है, जो वैलिडिटी है, उसमें क्या अंतर है? आप यहाँ पे देख करके आंसर कर लो, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ऐसी चीजें हो तो आपको हटा देना चाहिए। तो 56 का आपने कहा मैम बी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी। अच्छा, वैलिडिटी बराबर एक्यूरेसी। ठीक है, और रियलिबिलिटी बराबर क्या है? स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको आप देख लेना, कहीं से लिख उख लेना, याद रहे बस। 57 का आंसर कर दे। कौन सी तकनीक डेटा संग्रह की अप्रत्यक्ष विधि है? अवलोकन है, साक्षात्कार है, प्रोजेक्टिव तकनीक है और प्रश्नावली है। तकनीक डेटा संग्रह की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो आपने आंसर कर दिया मैम 57 का सी हो जाएगा, प्रोजेक्टिव तकनीक होगा। क्या होगा? प्रोजेक्टिव तकनीक होगा। ठीक है, 58 का आंसर कर दे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की विशेषता क्या है? एक बार डेटा, लंबे समय तक अध्ययन, छोटी जनसंख्या, त्वरित निष्कर्ष। आंसर कर दे। 58 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया, 58 का हो जाएगा मैम बी, यानी लंबे समय तक अध्ययन, यानी लॉन्ग बता भी तो रहा है, इस तरीके से याद रख लेना। 59 का आंसर करते हैं। 59, कौन सी सैम्पलिंग तकनीक स्नोबॉल कहलाती है? प्रतिभागी एक दूसरे को जोड़ते हैं, बर्फ की तरह डेटा जमाना, तेज सैंपल लेना, ठंडे क्षेत्रों में सैम्पलिंग। दो आंसर तो बहुत अच्छा है। 59 का आप आंसर करते हैं। आपने कहा मैम ये सब बकवास दिया है, स्नोबॉल यानी बर्फ में सब लोग चले जाएं। प्रतिभागी एक दूसरे को जब जोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग तकनीक स्लो बॉल कहलाती है। चीजें याद रख लेना। ठीक है, 60 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा अनुसंधान कई चर यानी मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ अध्ययन करता है? एक वेरिएट हो गया, द्विवेरिएट हो गया, बहुवेरिएट हो गया और ऐतिहासिक हो गया। 60 का आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा मैम सी हो जाएगा, बहुवेरिएट हो जाएगा। क्या होगा? बहुवेरिएट हो जाएगा। ठीक है, 61 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा अनुसंधान वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होता है? प्रयोगात्मक है, फील्ड रिसर्च है, ऐतिहासिक है, केस स्टडी है। यानी एक्चुअल चीजें आएंगी, सच आएंगी, झूठ नहीं आएगा। 61 का आपने कहा मैम बी, फील्ड रिसर्च हो जाएगा। फील्ड रिसर्च अच्छा होता है, जाओगे जहाँ चार लोगों से चार बातें जानने को मिले, लेकिन ये कि वहाँ पे लगाई बजाई भी ज्यादा हो जाती है। हो सकता है आपका उनसे ना पट रहा हो तो उनके खिलाफ आपको भड़का ही दें, बट ऐसा हो ना, समझे? कौन सी स्केल स्ट्रोंगली एग्री, स्ट्रोंगली डिस एग्री का उपयोग करती है? नाम मात्र है, लिकॉर्ड है, क्रमिक अनुपात है। हिंदी वाला देख लेना, नहीं पढ़ना है, लिकॉर्ड पढ़ना है। 62 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम बी हो जाएगा, लिकॉर्ड ही हो जाएगा। क्या होगा? लिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, फटाफट आप लोग आंसर कर लो। एनोवा का पूरा नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ नंबर है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन है, एनालिसिस ऑफ वैल्यू, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स है। आप आंसर कर दो। क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 63 का हो जाएगा बी, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, 64 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी तकनीक गुणात्मक अनुसंधान में आवश्यक है? अवलोकन है, काई स्क्वायर है, ठीक है, मीन है और परसेंटेज है। 64 का आंसर कर दें। 64 का आपने कहा मैम ए हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 65, पायलट स्टडी का क्या उद्देश्य? उद्देश्य क्या है? मुख्य शोध करना है,
शोध उपकरण का परीक्षण है, बड़ा नमूना लेना है, निष्कर्ष देना है। 65 का आंसर करें, आपने कहा मैम बी, शोध उपकरण का परीक्षण है। फटाफट आप लोग आंसर करो, लग रहा है मैं 100 करा नहीं पाऊंगी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों बहुत सिर दर्द कर रहा है। मैं कैसे आप लोग का क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम ही समझ रहे हैं। कौन सा चर वेरिएबल शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आश्रित चर है, स्वतंत्र है, नियंत्रित है, बाहरी है। आप आंसर कर दे। 66 का क्या होगा, आपने कहा मैम सी, नियंत्रित हो जाएगा यानी कंट्रोल्ड हो जाएगा, ठीक है। 67 का आंसर कर दें। कोरिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कारण बताना है, संबंध बताना है, निष्कर्ष देना है, डेटा हटाना है। 67 का आप आंसर करें, आपने कहा मैम बी हो जाएगा, संबंध बताना होगा। क्या होगा? संबंध बताना होगा, ठीक है। 68 का आंसर कर दें। कौन सी मापन स्केल में 0 वास्तविक होता है? नाम मात्र में, क्रमिक में, अंतराल में, अनुपात में? कौन सा मापन स्केल होगा जिसमें 0 वास्तविक होता है? 68 का आंसर करें, आपने कहा मैम डी, अनुपात यानी रेशियो में होता है। किसमें? रेशियो में होता है। 69 का आंसर कर दें। किस अनुसंधान में दो समूहों की तुलना की जाती है? प्रयोगात्मक में, सर्वेक्षण में, ऐतिहासिक में और नैरेटिव में? तुलना किसमें किया जाएगा, कंपेयर किसमें किया जाएगा? आपने कहा मैम 69 का आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रयोगात्मक में क्या होता है, तुलना किया जाता है, ठीक है। 70 का आंसर कर दें। कौन सा डेटा सबसे अधिक विश्वसनीय यानी मोस्ट रिलायबल है माना जाता है? प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा, इंटरनेट डेटा, अनुमानित डेटा? 70 का आंसर कर दे। 70 का आपने कहा मैम ए, प्राथमिक डेटा होगा यानी प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। 71 का आंसर कर दें। रिसर्च में फैसिबिलिटी का अर्थ क्या है? अध्ययन की आवश्यकता, अध्ययन की व्यवहार्यता, अध्ययन की त्रुटियां, अध्ययन का इतिहास? 71 का आंसर कर दें, आपने कहा मैम 71 का बी हो जाएगा, अध्ययन की व्यवहार्यता, ठीक है। 72 का आंसर कर दें। कौन सी विधि भावनात्मक प्रतिक्रिया मापती है? चेक लिस्ट है, रेटिंग स्केल है, पिक्चर टेस्ट है, दस्तावेज समीक्षा है? 72 का आंसर कर दें, आपने कहा मैम सी, पिक्चर टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? पिक्चर टेस्ट जो हो जाएगा, क्या होगा? भावनात्मक प्रतिक्रिया को मापती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आजकल यूट्यूब पे है, लोग भावना को बेचते हैं, ठीक है। लोग बाहर चीज़ें कुछ और दिखाएंगे, अंदर कुछ और होता है, और उसको लोग भी पसंद करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें एक्चुअल है आप दिखा रहे हो, उस पर लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन दिखावा वाली चीज़, मैं एक लोगों को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे ही साथ वो नौकरी पाई हैं, ठीक है। और वो क्या है, उनकी शादी पहले हुई थी, उनका एक बच्चा भी है, ठीक है। तो उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन जो चीज़ें दिखाई जाती वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। जो चीज़ें उनको दिखा रही हैं वो यूट्यूब पे, वो एक्चुअल में है नहीं, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं उनका वो भी पक्ष देखी हूँ, और जो आज है वो भी देख रही हूँ, ठीक। लेकिन क्या है, लेकिन भाई जो नहीं जान रहा वो क्या है, वो भाई उनकी भावना बहरा करे तो बड़ी दुखी आ रही हैं, बड़ी दीन दुखिया वाली हैं, ये है वो है, ठीक है। हम ही लोगों के साथ नौकरी पाई थी 21 में, ठीक है। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, चलो खैर छोड़ो, जाने दो। नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, ठीक है। आप आंसर करें 72 का, तो यही क्या, यही भावना के साथ खेला जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? रेटिंग स्केल होगा, ये था ना, नहीं पिक्चर टेस्ट होगा, क्या होगा? पिक्चर टेस्ट होगा, ठीक है। 72 का। 73 का आंसर करें। वो हैं कुछ और, दिखाती कुछ और हैं, समझे, कि मैंने इतने कम समय में इतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है कुछ नहीं, सही बता रहे हैं। 73 का आंसर कर दें। स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग में स्राटा कैसे बनते हैं? स्राटा, इसको स्राटा ही तो पढ़ेंगे। समान विशेषताओं पर, अलग अलग शहरों पर, यादृच्छिक आधार पर, उपलब्धता पर? 73 का आंसर कर दें, आपने कहा मैम 73 का ए हो जाएगा, समान विशेषताओं पे। किस पे? समान विशेषताओं पे, ठीक है। 74 का आंसर कर दें। कौन सा शोध व्याख्या पर आधारित होता है? एक्सप्लोरेटरी है, इंटरप्रिटेटिव है, इंटर नहीं एक्सपेरिमेंटल है, और हिस्टोरिकल है? आप आंसर कर दे, क्या होगा? यहाँ भी देखो, अगर लिखा भी तो सीधे हिंदी लिख दिया, ठीक। व्याख्या का मतलब क्या होगा? 74 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, इंटरप्रेटेटिव हो जाएगा। क्या होगा? इंटरप्रेटेटिव हो जाएगा, ठीक है। 75 का आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर लें आप लोग प्लीज। कौन सा अध्ययन एक विषय को बहुत गहराई से देखता है? पायलट अध्ययन होगा, और केस स्टडी है, ट्रेड अध्ययन है, सर्वेक्षण है? 75 का आंसर कर दें, आपने कहा मैम बी हो जाएगा। केस स्टडी में क्या होता है? बहुत ही अच्छे से एकदम गहराई में जा करके
अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। ठीक है, 76 का आंसर कर दें। कौन सा उपकरण एटीट्यूड मापने के लिए उपयुक्त है? ओपन क्वेश्चन, स्केल, टेस्ट और इंटरव्यू। 76 का आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम 76 का बी हो जाएगा, स्केल आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा? स्केल हो जाएगा। 77 का आंसर कर दें। कौन सी तकनीक बड़ी मात्रा में डेटा को समूहित करती है? कोडिंग है, सैम्पलिंग है, क्लस्टरिंग है और इंडेक्सिंग है। 77 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 77 का हो जाएगा सी, क्लस्टरिंग हो जाएगा। क्या? क्लस्टरिंग हो जाएगा। 78 का आंसर कर दे। कौन सी रिसर्च समस्या का समाधान तुरंत देती है? प्रायोगिक है, एक्शन रिसर्च है, वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक है। 78 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 78 का हो जाएगा बी, एक्शन रिसर्च हो जाएगा। क्या होगा? एक्शन रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, 79 का आंसर कर दें। क्वेश्चनायर का प्रमुख लाभ क्या, मुख्य लाभ क्या है? अधिक समय लगता है, एक साथ कई लोगों से डेटा है, उत्तर अविश्वसनीय होते हैं, महंगा होता है। 79 का आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम 79 का बी हो जाएगा, एक साथ कई लोगों से डेटा लेना क्या है? क्वेश्चनायर का मुख्य लाभ होता है। ठीक है, 80 का आंसर कर दे। कौन सी स्केल दो विपरीत शब्दों पर आधारित है? ऑर्डिनल है, डाई डाइक डाइकोटोमी है, हाँ यहाँ पे लिखा, चलो ठीक, डाइकोटोमी है, सेमांटिक डिफरेंशियल है और नाम मात्र है, यानी नॉमिनल है। आप आंसर कर दे, क्या होगा 80 का? आपने कहा मैम सी हो जाएगा। यही क्या है? सिमोंटिक डिफरेंशियल है। दो विपरीत दिशाओं में पर आधारित कौन सी स्केल है? तो ये स्केल का नाम याद रख लेना। 81 का आंसर कर दें। रिसर्च में डाटा रिडक्शन 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 ही पढ़ेंगे ना, रिडक्शन ही है ना, किसके लिए है? डेटा बनाना, डेटा कम कर सार बनाना और डेटा हटाना, डेटा छुपाना। 81 का आंसर करें फटाफट, आप लोग करो, 20 क्वेश्चन और आप लोगों का बचा है। आपने कहा मैम 81 का हो जाएगा बी, डेटा कम कर सार बनाना। ठीक है, 82 का आंसर कर दें। ऑब्जर्वेशन का मुख्य नुकसान क्या है? कम समय लगता है, पक्षपात की संभावना, उपकरण की आवश्यकता, महंगा होता है। आप आंसर कर दे 82 का, क्या होगा? आपने कहा मैम 82 का बी होगा, पक्षपात की संभावना हो जाती है। किसमें? ऑब्जर्वेशन का मुख्य नुकसान यही होता है। ठीक है, 83 का आंसर कर दें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन आवश्यक है? कंट्रोल ग्रुप, ओपन प्रश्न, केस रिपोर्ट और पायलट टेस्ट। आप आंसर करें 83 का, क्या हो? जब सिर और दर्द करे ना, तो जैसे लगता है आंखों से प्रॉपर दिखाई भी नहीं देता है। 83 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? आपने कहा मैम 83 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा? कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। 84 का आंसर कर दे। मीन मीडियन मोड किसके भाग हैं? पैरामीटर के, केंद्रीय प्रवृत्ति के, डेटा कोडिंग के, सहसंबंध के। 84 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम मीन मीडियन मोड जो होगा आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के भाग होते हैं। किसके? केंद्रीय प्रवृत्ति के भाग होंगे। ठीक है, रिसर्च में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी समस्या की पहचान करना, डेटा कलेक्शन यानी डेटा संग्रह करना, एनालिसिस यानी विश्लेषण, रिपोर्ट राइटिंग यानी रिपोर्ट लेखन। आप आंसर कर दे, क्या होगा 85 का? 85 का आपने आंसर कर दिया मैम ए हो जाएगा, समस्या की पहचान करना। क्या होगा? समस्या की पहचान करना। 86 का आंसर कर दें। सैम्पलिंग फ्रेम का अर्थ क्या है? डेटा तालिका, जनसंख्या इकाइयों की सूची, नमूना आकार, दस्तावेज सेट। 86 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 86 का हो जाएगा बी, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट यानी जनसंख्या इकाइयों की सूची। ठीक है, 87 का आंसर कर दें। कौन सा डाटा गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव होता है? संख्यात्मक मान, रेशियो यानी अनुपात, राय व व्यवहार, ओपिनियन एंड बिहेवियर्स और मेजरमेंट यानी माप। 87 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया 87 का हो जाएगा सी, राय व व्यवहार यानी ओपिनियन एंड बिहेवियर्स क्या हो जाएगा? गुणात्मक होता है। ठीक है, 88 का आंसर कर दे। हाइपोथेसिस का कौन सा प्रकार है? वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक है, चर है और शून्य परिकल्पना है। तो आप क्या कहोगे 88 का? आपने कहा मैम 88 का हम डी कहेंगे। नल हाइपोथेसिस है, इसका सूत्र क्या होता है? H0 होता है। आप लोग याद रखते चलो। 89 का आंसर कर दें। कौन सी सैम्पलिंग आसान और त्वरित होती है? सुविधा सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग या यादृच्छिक सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है और कोटा सैम्पलिंग यानी क्वोटा सैम्पलिंग है। 89 का आंसर कर दें। आपने 89 का कर दिया कि मैम ए हो जाएगा, सुविधा सैम्पलिंग हो जाएगा। क्या होगा? सुविधा सैम्पलिंग हो जाएगा। ठीक है, 90 का आंसर कर दें। कौन सी स्केल पर रैंकिंग संभव है? नाम मात्र है, क्रमिक है, अंतराल है, अनुपात है।
90 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 90 का हो जाएगा बी यानी क्रमिक, ऑर्डिनल यानी क्रमिक हो जाएगा। ठीक है, 91 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा स्टडी लंबे समय तक एक दूसरे को फॉलो करता है? क्रॉस सेक्शनल होगा, केस स्टडी होगा, और लॉन्गिट्यूडिनल होगा, और ट्रेंड होगा। आप आंसर करते 91 का क्या होगा? आपने कहा मैम 91 का सी हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ठीक है, लंबे समय से किसी भी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं तो यही हो जाएगा। ठीक है, पीछे भी आप लोगों ने देखा था। कौन सा टूल एटीट्यूड्स मापने के लिए प्रयोग होता है? चेकलिस्ट है, साक्षात्कार है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है, एटीट्यूड स्केल है। आप आंसर करते क्या होगा 92 का? आपने कहा मैम 92 का डी हो जाएगा, एटीट्यूड स्केल हो जाएगा। क्या होगा? एटीट्यूड स्केल हो जाएगा। ठीक है, 93 का आंसर करते हैं। कौन सा रिसर्च कारण परिणाम यानी कॉजेस इफेक्ट बताता है? ऐतिहासिक है यानी हिस्टोरिकल है, सर्वे है यानी सर्वेक्षण है, केस स्टडी है यानी केस स्टडी है, और एक्सपेरिमेंटल है यानी प्रयोगात्मक है। 93 का आप आंसर कर दिए, क्या होगा? आपने 93 का आंसर कर दिया मैम, ये हो जाएगा हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या होगा? हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर कर दे जरा सा। कौन सा टूल प्राइमरी डाटा देता है? दस्तावेज विश्लेषण है, पुस्तकालय रिकॉर्ड है, सरकारी रिपोर्ट है, साक्षात्कार है। 94 का आप आंसर करिएगा। आपने 94 का आंसर किया मैम बी, पुस्तकालय रिकॉर्ड जो होगा टूल प्राइमरी डाटा देता है। कौन? पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर कर दे। कौन सा ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है? कौन सा ग्राफ है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा? लाइन ग्राफ है यानी रेखांकन है, पाई चार्ट है, और हिस्टोग्राफ है, और बार ग्राफ है। आप आंसर कर दें 95 का। ये बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? एक्सटेंशन एजुकेशन में, इसी चैनल पे मैं करा रखी हूँ, आप बहुत अच्छे से जाकर के वहाँ देख सकते हो। ठीक है, 95 का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैम 95 का सी हो जाएगा, हिस्टोग्राम होगा। क्या होगा? हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, 96 का आंसर कर दें। कौन सी विधि पिछले दस्तावेजों का अध्ययन करती है? सर्वेक्षण है, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोग है, केस स्टडी है, और हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक विधि है। 96 का आप आंसर करिए, क्या होगा? 96 का आपने आंसर कर दिया मैम, डी हो जाएगा, केस में हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक विधि हो जाएगा। ठीक है, 96 का डी होगा, देख लीजिए। 97 का आंसर कर दें। कौन सा सैम्पलिंग मेथड समान अवसर देता है? उद्देश्यपूर्ण होगा, कोटा होगा, सुविधा होगा, और सरल यादृच्छिक होगा, यानी सैंपल रैंडम होगा। 97 का आप आंसर करें, क्या होगा? 97 आपने आंसर कर दिया मैम, ये हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर देख लो। 98 का आंसर कर दें। कौन सा डाटा सबसे विश्वसनीय माना जाता है? ऑनलाइन डेटा होगा, अनुमानित डेटा होगा, प्राथमिक डेटा होगा, सामान्य डेटा होगा। कौन सा ऐसा डेटा है जो सबसे विश्वसनीय माना जाता है? 98 का आंसर करें। आपने कहा मैम बी हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा, यानी अनुमानित डाटा यानी एस्टिमेटेड डाटा हो जाएगा। ठीक है, आंसर देख लो। 99 सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है। गुड रिसर्च की कौन सी विशेषता है? अच्छे रिसर्च की कौन सी विशेषता है? वायस्ड है यानी पक्षपाती है, अतार्किक है यानी इलॉजिकल है, सिस्टमेटिक है यानी व्यवस्थित है, अनकंट्रोल्ड है यानी अनियंत्रित है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? गुड रिसर्च की कौन सी विशेषता है? बढ़िया प्रश्न है। 99 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी सब क्या है? सब नेगेटिव आंसर है, केवल एक ऑप्शन सी क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन है। और मैं कहती हूँ पॉजिटिव वाले शब्द को देख करके आपको प्रश्न अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में आंसर देना है, निगेटिव हो तो निगेटिव में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। ठीक है, क्या है? ओहो, मेरी भी ना, मेरा भी दिमाग कहीं और चल रहा है। आंसर मैं हमेशा छुप दिखाने की कोशिश कर दे रही हूँ, छुपाने की जगह। कौन सा सैम्पलिंग विशेष परिस्थिति में उपयोग होता है? सरलीकृत यानी सॉरी स्त्रीकृत यानी स्टार्टिफाइड है,
और क्लस्टर है, स्नोबॉल है और प्रणालीगत है यानी सिस्टमेटिक है। आप आंसर कर दें 100 का क्या होगा। आपने 100 का आंसर कर दिया कि मैम ये तो हम लोग देख ही लिए, इस तरीके हो जाएगा। फिलहाल इस तरीके से आप लोगों का 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया रिसर्च से। थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर से भी देख लेना, ठीक। मेरे नज़र में इतना ही क्वेश्चन बन सकता था। इसके पहले भी मैंने, अब मुझे याद नहीं है 50 था, 60 था, 70 था, 100 था, ठीक है। लेकिन मैंने इसके पहले भी रिसर्च करा दिया है। जा करके उस पर भी, उस वीडियो को भी देख लेना, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इतने में हो सकता है आप लोगों का कुछ बचा रहेगा तैयारी, तो आप लोग कहीं इधर उधर से देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद मैं रिसर्च पे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगी, ये मेरा 100% था, ठीक है। आप लोगों से मैं कह रही हूँ ये मेरा 100% था, ठीक। इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन थ्योरी कुछ नहीं पढ़ा सकती हूँ। रिसर्च पे मेरा वीडियो नहीं आएगा, ये लास्ट है, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोग स्वतंत्र हो, जो मन में आए वो कहो सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।